नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आज से धार्मिक माहौल और भी भव्य होने जा रहा है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में राम पार्क स्थित सिद्ध बाबा मंदिर से राम कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। इस अवसर पर हजारों महिलाओं की भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। 15 अप्रैल 2026 से लोनी क्षेत्र राममय होने जा रहा है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा राम पार्क में भव्य राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज सिद्ध बाबा मंदिर से निकलने वाली विशाल कलश यात्रा के साथ होगी। आयोजकों के अनुसार इस यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल होंगी, जो क्षेत्र की धार्मिक आस्था और उत्साह को दर्शाएगी। पिछले वर्ष भी लोनी में इसी तरह भव्य राम कथा का आयोजन किया गया था। हालांकि उस दौरान कलश यात्रा के समय कुछ विवाद भी सामने आए थे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया था कि कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार ठीक नहीं था, जिससे राम भक्तों में नाराजगी देखने को मिली थी। इसी वजह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुलिस प्रशासन के जिम्मे होगी या फिर आयोजक अन्य एजेंसियों और विभागों की मदद से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? साथ ही यह भी सवाल है कि क्या इस बार कलश यात्रा की अनुमति पहले से ले ली गई है या फिर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच लोनी में राम कथा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से महिलाएं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में राम पार्क पहुंच रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन पूरी तरह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के राम पार्क में सिद्ध बाबा मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 से लोनी को राममय करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर सामने दिख रहा है एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर राम कथा होगी। ये राम कथा विधायक जो लोनी के विधायक है, लोकप्रिय विधायक है नंदकिशोर गुर्जर के सौजन्य से कराई जा रही है। इस राम कथा में 8 दिन तक राम भक्त आएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। कथा का श्रवण व्यास गद्दी पर बैठकर या कथा स्थल पर बैठकर बहुत ही पूजनीय गुरुजी हैं, उनके द्वारा इस कथा का श्रवण श्री राम भक्तों को कराया जाएगा। लेकिन सवाल एक और है, पिछली बार भी इस राम कथा का आयोजन किया गया था। ये राम कथा जो नाईपुरा 100 फुटा 50 बिस्तर अस्पताल के नजदीक हो रही थी, वहां पर कलश लेकर जो महिलाएं जा रही थी उन पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। ये हम नहीं कहते, ये खुद विधायक जी का कहना है। विधायक जी का कुर्ता भी फाड़ा गया था। तो सवाल है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे रहेगी? अगर पुलिस के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस उपद्रव कर सकती है। तो इस बार क्या इस राम कथा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह मिलिट्री के हाथों रहेगी या विधायक जी की सुरक्षा व्यवस्था जो इस राम कथा को लेकर है वो प्राइवेट रहेगी? ऐसी जानकारी हम चाहेंगे विधायक जी द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दी जाए, क्योंकि पिछली बार पुलिस के कारण कथा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के भरोसे ना छोड़ मिलिट्री के या फिर प्राइवेट स्तर पर लोगों के हवाले कर दी जाए, जिससे कि कथा सुचारू रूप से चलती रहे, कथा में कोई व्यवधान पैदा ना हो। फिलहाल लोनी में राम कथा और कलश यात्रा को लेकर माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। हजारों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए जुट रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन और आयोजक किस तरह तालमेल बनाते हैं। जनसंवाद 24x7 के लिए लोनी से खास रिपोर्ट।